निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बांसवाड़ा में एंट्री ने चुनावी हलचल को और तेज कर दिया है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए आज बांसवाड़ा में बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और वरिष्ठ नेता नारायण पंचारिया बांसवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में जिले भर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विचार में चर्चा की गई। राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी हर वार्ड में आंकड़ों और रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी और हर कार्यकर्ता की भूमिका निर्णायक होगी। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कार्यकर्ताओं के जीत का उत्साह बढ़ने की कोशिश की। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजेंद्र राठौड़ की बांसवाड़ा एंट्री भाजपा की चुनावी तैयारियों को नई गति देती है। अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। पूरे प्रदेश में होने वाले पंचायत राज और स्थानीय निकाय की चुनाव के लिए पूर्णतः चाकबंद होकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। हमारी पार्टी में बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी फोटोयुक्त बूथ कमेटियां हैं। इस चुनाव में समन्वय स्थापित करके हमारा संकल्प है कि हमें भारत सरकार, हमारी राजस्थान सरकार, हमारी गांव और शहर की सरकार भी हम बनाएंगे और आदिवासी क्षेत्र में भावनाओं के आधार पर जो पार्टी पैदा हो गई, जिसकी कलई अब खुल चुकी है, जो समाज में विघटन का एजेंडा लेकर काम कर रही है, आज उसी की बी टीम बनकर कांग्रेस यहाँ काम कर रही है। कौन किस में विलय कर रहा है, उथल पुथल की राजनीति में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी एक ही तकड़ी के दो बाट हो गए हैं। इनसे मुकाबला करेंगे और इस बार यहाँ जिला परिषद और स्थानीय निकाय के अंदर हम हमारी सरकार के पौने 3 वर्ष के विकास के काम, सुशासन और आदिवासी उत्थान और केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा किए गए गरीब कल्याण के कामों को आधार बनाकर गांव-गांव में जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। इसीलिए तैयारी के लिए आज मैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण जी पंचारिया यहाँ बैठक लेने आए हैं और बैठक में कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह नजर आया। सीएम साहब, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जहाँ जन संवाद का क्रम भी जारी रखते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने का क्रम भी जारी रखते हैं। आज वो उदयपुर संभाग में है। वो सरकारी कार्यक्रम के अलावा, वन महोत्सव के अलावा कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और मैं समझता हूँ कि आम आदमी का मुख्यमंत्री जब बनता है, आम आदमी में से मुख्यमंत्री बनता है, तो आम आदमी से उसी सहजता से मिलते हैं। रात्रि चौपाल के अंदर उनका सहजता से मिलना आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाना, हर वर्ष ले जाना, ये भी पहली बार हुआ है। और जिन संकल्पों के आधार पर पार्टी शासन में आई थी, उन संकल्पों को पूरा करना और राजस्थान में जल के संबंध में क्रांति ला देना, इन सारी चीज़ों को लेकर आप आज जनता में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका फ़ायदा इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। देखिए, पेपर लीक का जनक अगर इस हिंदुस्तान में कोई सरकार रही है तो अशोक गहलोत की सरकार रही। नौकरी लूटने के अंदर और लोक सेवा आयोग जैसी पवित्र संस्था को अपवित्र करने का काम अगर किसी ने किया चांदी की चमक से, तो अशोक जी गहलोत ने किया। आज वो ही पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी से पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उल्टे बांस बरेली को इस कहावत को पूरा करते हैं। किरोड़लाल जी ने तथ्यों के आधार पर जो पत्र लिखा है, वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर, मेरी जानकारी में नहीं, उस पर कार्रवाई होगी।